तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं जादुई चांद के दो रास्ते की। सच मानिए, ये सिर्फ कोई आम जादुई लोक कथा नहीं है, बल्कि इंसान के लालच और उसकी करुणा का एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि आखिर ये कहानी इंसानी फितरत के कौन से गहरे राज खोलती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है बेहिसाब दौलत, सोने चांदी के ढेर, और दूसरी तरफ कोई पैसा नहीं, लेकिन बीमार और मरते हुए अपनों की जान बचाने की जादुई ताकत। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। जब हमारे सामने खुद के स्वार्थ और निस्वार्थ सेवा का विकल्प हो, तो असल में हम क्या चुनते हैं? भाग 1, चांद की जादुई परीक्षा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार सीन से। आसमान से एक विशाल चांद घने जंगल में उतरता है और दो रास्तों में बढ़ जाता है, एक सुनहरा चांद और दूसरा चांदी का चांद। सुनहरा चांद मतलब ऐशो आराम और बेशुमार दौलत, वहीं चांदी का चांद सेवा और इलाज का वादा करता है। ठीक इसी वक्त करिश्मा और करीना नाम की दो लड़कियां वहां पहुंचती हैं। उनके गांव में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई है। उनके माता पिता बिल्कुल मौत के कगार पर हैं और अचानक उनके सामने ये दो रहस्यमयी रास्ते आ जाते हैं। अब यहां देखिए कि लालच कैसे दिमाग से खेलता है। वो सुनहरा चांद करिश्मा को भड़काता है, कहता है कि तुम्हारे माता पिता तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, तो क्यों ना तुम मेरा सोने का रास्ता चुन लो। सच में ये बहुत ही डरावना लेकिन असरदार साइकोलॉजिकल माइंड गेम था। और करिश्मा वो स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने बीमार माता पिता को मरने के लिए छोड़कर उसी सोने के रास्ते पर चल पड़ती है। भाग 2, दयालुता का चांदी का रास्ता। दूसरी तरफ हमारी करीना है, जो उस सुनहरे चांद के लालच को साफ ठुकरा देती है और चांदी का रास्ता चुनती है। उसका विजन बिल्कुल क्लियर था। वो एक चमकते हुए पेड़ से जादुई जड़ी बूटियां लेती है, तुरंत गांव वापस भागती है और सबको ठीक कर देती है। उसकी दूरदर्शिता देखिए, वो सिर्फ यही नहीं रुकती, वो वापस जाकर एक जादुई उड़ने वाला पेड़ ले आती है। इससे होता यह है कि पूरे गांव के बॉर्डर पर जड़ी बूटियां फैल जाती हैं, ताकि वो जानलेवा बीमारी दोबारा कभी गांव में घुस ही ना सके। कितना स्मार्ट मूव था ना? और सबसे खास बात, करीना सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाती, वो अपने दोस्त करिश्मा के माता पिता का भी पूरा ख्याल रखती है। जी हाँ, वही माता पिता जिन्हें करिश्मा पैसों के लालच में मरने के लिए छोड़ गई थीं। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि सच्ची करुणा कभी भी किसी बदले की भावना से नहीं जुड़ी होती। भाग 3, लालच का सुनहरा रास्ता। अब जरा वापस चलते हैं सुनहरे रास्ते पे। वहां करिश्मा को एक ऐसा घर मिलता है जो लिटरली सोने की आइसक्रीम से बना था। कोई सोच भी सकता है? खैर, वो इन सोने की आइसक्रीम्स को बेचकर रातों रात बहुत अमीर बन जाती है। दौलत का नशा उस पर ऐसा चढ़ता है कि वो अपने परिवार को पूरी तरह भूल जाती है। उल्टे वो गांव वापस आती है, झूठा दिखावा करती है और बाकी लड़कियों को भी इसी लालच के दलदल में खींच लेती है। भाग 4, अहंकार और उसके परिणाम। कहते हैं ना, जब बिना मेहनत के छप्पर फाड़ के दौलत मिलती है तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। एक दिन करिश्मा अपनी नई लग्जरी कार से एक बेचारे गरीब किसान को जोरदार टक्कर मार देती है, और मदद करना तो दूर की बात है, वो उस तड़पते हुए इंसान को गालियां देती है। वो उसे सीधे धमकी देती है कि अगर वो दोबारा सड़क पर दिखा तो उसे गाड़ी से कुचलकर मार डालेगी। ये देखकर साफ पता चलता है कि उस सोने के रास्ते ने उसे अंदर से कितना क्रूर और खोखला बना दिया था। अब इन दोनों लड़कियों की आखिरी डिमांड सुनिए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। करीना ने पूरे गांव की हमेशा के लिए रक्षा करने वाला पेड़ मांगा था, लेकिन करिश्मा वो एक जादुई सोने की छड़ी मांगती है। और पता है क्यों? ताकि वो सिर्फ अपने मजे के लिए गांव वालों के घर तोड़ सके और उन्हें अपना गुलाम बना सके। मतलब पावर का नशा किसी को कितना अंधा और विनाशकारी बना सकता है, ये उसका एक्सट्रीम लेवल था। भाग 5, अंतिम फैसला। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। करिश्मा अपनी उस सोने की छड़ी से गांव वालों के घर तहस नहस कर देती है और हुक्म चलाती है कि अब सबको उसके सामने जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन तभी एकदम से वो विशाल चांद फिर से आसमान में प्रकट हो जाता है। असल में ये सब तो बस एक टेस्ट था। चांद पलक झपकते ही करिश्मा की सारी शक्तियां छीन लेता है और गांव वालों के लिए रातों रात नए घर बना देता है। अब बारी थी हिसाब किताब की। और फिर विशाल चांद अपना फाइनल फैसला सुनाता है। करिश्मा और उसकी लालची सहेलियों को हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत चुड़ैलों में बदल दिया जाता है।
उनकी जो अंदर की बुराई थी ना, वो अब उनके चेहरों पर आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ करीना और उन मासूम गांव वालों को चांद बहुत सारे सोने के सिक्के और खूबसूरत घर देकर रिवॉर्ड करता है। तो आखिर में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां पूरी तरह खत्म नहीं होती। अंत में हमें बताया जाता है कि उस रहस्यमयी जंगल में वे दोनों रास्ते आज भी मौजूद हैं। वो सोने का रास्ता आज भी लोगों को पुकार रहा है कि आओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो लालच और शॉर्टकट के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं और हमें टेम्प्ट करते हैं। हमारी असली परीक्षा तो यही है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना याद रखिएगा, अगली बार जब भी लाइफ में कोई ऐसा सुनहरा रास्ता दिखे तो इस कहानी को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा।